हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू सीरीज में आधुनिक भारत टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हम पार्ट 1 को डील करेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज 66 बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रख के लाया जा रहा है। चलिए आते हैं, एक एक कर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, जॉर्ज ऑक्सडन, अल्मीडा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ए, अल्बुकर्क। भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई थी, पता ही होगा। और 1510 में बीजापुर की आदिल शाही सुल्तानी से गोवा को जीता था अल्बुकर्क। ओके, साथ ही अल्बुकर्क की फ्रांसीसी सॉरी पुर्तगाली की संख्या बढ़ाने हेतु भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की परंपरा भी शुरू किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने, बी, अंग्रेजों ने, सी, फ्रांसीसियों ने, डी, डेनमार्क ने, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ए, पुर्तगालियों ने। आपको पता ही होगा, पुर्तगालियों ने 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था शाहजहां, बस इसी के कारण। ओके, तीसरा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ए, जहांगीर, बी, अकबर, सी, शाहजहां, डी, औरंगजेब, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, इसका उत्तर है बी, अकबर। ओके, देखिए, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया गया था। ओके, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में और व्यापारिक समूह के साथ। वो कब किया गया था? 1599 में। और हमारा अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासक था। तो इसका उत्तर साफ हो गया कि गठन के समय कौन था बादशाह? अकबर। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। किस मुगल शासक के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ओके, ए, अकबर, बी, शाहजहां, सी, जहांगीर, डी, औरंगजेब, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी, मीन्स जहांगीर। ओके, ये पता ही होगा, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। साथ ही सूरत में अस्थायी कारखाना 1613 में स्थापित किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सर्वप्रथम कारखाना कब स्थापित हुआ, मतलब किस कौन शासक था उस समय? शाहजहां। शाहजहां बोलते हैं, जहांगीर। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ए, डचों से, बी, डेनिशों से, सी, फ्रांसीसियों से, डी, पुर्तगालियों से, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है डी, पुर्तगालियों से। ओके, देखिए, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज द्वितीय जो था ना, उसका विवाह पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, जिसके बदले चार्ल्स को बम्बई उपहार में पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए, दक्षिण भारत, बी, बिहार, सी, असम, डी, गुजरात, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी, बिहार। ओके, अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था ब्रिटिश शासन के समय बिहार। ओके, चलिए नेक्स्ट, 7, क्वेश्चन नंबर 7। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? ए, वारेन हेस्टिंग, बी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, सी, लॉर्ड हर्स्ट, डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव के बारे में पता ही होगा, क्लाइव के समय ही प्लासी का युद्ध हुआ,
इसमें बंगाल पे नियंत्रण हुआ, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था क्लाइव। साथ ही ब्रिटिश प्रभुत्व का नियम रखा था वही बंगाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी डुप्ले, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है बी, मीन्स रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का देखिए भारत में ही रहा था 1757 से 60 के बीच, फिर आया था 1765 से 67 के बीच। इसके काल में इलाहाबाद की संधि हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, फिर श्वेत विद्रोह हुआ था अंग्रेजी सैनिकों का, फिर बंगाल में लुटेरा राज की स्थापना भी इसलिए किया गया था, इसलिए इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा गया। 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ए ओडिशा, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और ये भी जान ले, पश्चिम बंगाल की नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हैं, ठीक है। ओके, और ये प्लासी का युद्ध किस किस से भी लड़ा गया था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? ए प्लासी का युद्ध, बी वांडीवास का युद्ध, सी बक्सर का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बताइए, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, एक संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज का उस समय जो नेतृत्व कर रहा था सेना को वो था हेक्टर मोन्ट्रो। इसमें क्या हुआ? अंग्रेज का जो गुट था वो विजय हुआ। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ए है शाह आलम प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी शाह आलम द्वितीय, डी शुजाउद्दौला, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी शाह आलम द्वितीय, जो कि आपके बक्सर युद्ध में भी था। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले सम्राट को 26 लाख रुपया दिया जाता था। इलाहाबाद की संधि के तहत इसका डिसाइड हुआ था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12, ओके, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड क्लाइव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है डी लॉर्ड क्लाइव। ओके फ्रेंड, जो पीछे वाले क्वेश्चन पे जो डील किए थे वही है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम कौन सा है? ए वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, फ्लासी युद्ध, बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, सी वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, डी अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही क्रम उत्तर है बी, पहले अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। देखिए अंबर युद्ध कब हुआ था? अगस्त 1749 में। फ्लासी युद्ध कब हुआ था? जून 1757 में। वही वांडीवास युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1760 में। बक्सर युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1764 में। ओके, देखिए इसमें अब फ्लासी बक्सर के बारे में तो जान ही रहे हैं। अब वांडीवास बच गया वांडीवास, अंबर युद्ध। अंबर युद्ध क्या? ये मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित किया था इस युद्ध में। ओके, ये फ्रांसीसी जब अपना वर्चस्व स्थापित करा था उस समय हुआ था 1749 में। ये वांडीवास युद्ध किसके बीच हुआ था? आपको जनवरी 1760 में हुआ था अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी हार गया था। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि वांडीवास युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट और फ्रांसीसी का काउंट डी लाली।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ए मुगल, बी राजपूत, सी सिख, डी मराठा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी मराठा। मराठा अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। इससे भी देख सकते हैं 4 अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तब जाके मराठे की शक्ति को दबाया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? इसमें क्या अधिक मिलान है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। ओके, ए बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? मिर्जाफर विरुद्ध क्लाइव ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन है वांडीवास युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सी खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। डी चिलियानवाला चिलियानवाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। देखिए इसमें बक्सर के युद्ध के बारे में पता ही आपको, एक संयुक्त सेना था मिल्खा सिंह का, अवध के नवाब का और मुगल सम्राट का। ओके, जहां तक बात वांडीवास, ये तो सही है, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। खुर्दा युद्ध क्या है ये देखिए, ये 1795 में लड़ा गया था निजाम वर्सेस मराठा। निजाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, निजाम विरुद्ध मराठा, जिसमें निजाम हार गया था। वही चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया था अंग्रेजी सेना और सिख के विरुद्ध। डलहौजी और मराठा के विरुद्ध नहीं, अंग्रेजी सेना और सिख। उस समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो लॉर्ड गव था और सिख का था शेर सिंह। ओके, इस समय गवर्नर जनरल जो थे अंग्रेज के, डलहौजी ही। ओके, तो डलहौजी विरुद्ध आप शेर सिंह लिख सकते हैं, सिख। ओके, थैंक यू फ्रेंड, आज के सीरीज में इतना ही।